नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। PSR स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटिव न्यूमेरिकल्स अर्थात अंकित प्रश्न करवाएंगे जो कि ट्रांसफार्मर से रिलेटिव होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये बोर्ड के एग्जाम के लिए, ट्रांसफार्मर से रिलेटिव क्वेश्चन। और हर वर्ष एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले फार्मूले पर चर्चा करते हैं जो ट्रांसफार्मर से रिलेटिव क्वेश्चनों में यूज होता है। तो फार्मूला है हमारा MP/NS = dP/dS IS/IP = गामा। गामा को हम कहते हैं परिणमन अनुपात। अब यहाँ पर बच्चों N का मतलब होता है, N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, और V क्या होती है, वोल्टता होती है, और I ये धारा है। अब यहाँ P और S का मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक कुंडली को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल अर्थात प्राथमिक कुंडली, तो P का मतलब है प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, और जो ये S सापेक्ष में लगा हुआ है तो सेकेंडरी कॉइल यानी द्वितीय कुंडली। तो हम कह सकते हैं कि NP का मतलब है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, NS का मतलब हुआ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। इसी तरह से DP प्राथमिक कुंडली की वोल्टता और VS द्वितीय कुंडली की वोल्टता। द्वितीय कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा, और सबका इक्वल होती है गामा यानी परिणमन अनुपात। चूंकि सभी इक्वल हैं आपस में, यहाँ पर देखिए N और V इनका रिलेशन सीधा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ध्यान रहे कि जो I है वो उल्टा है। यहाँ पर IS, S ऊपर है, P में है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। तो इसी फार्मूले में हमें जिसकी जरूरत होती है कोई दो टर्म आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, क्या क्या दे रखा है, प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात है। तो इसको हम कह सकते हैं कि NP/NS ये दे रखा है 1/200। आगे यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो देखिए एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, ये जो प्राथमिक कुंडली हमारी होगी वो इनपुट का काम करती है क्योंकि उसे हम किसी भी लाइन से जोड़ते हैं, और जो द्वितीय कुंडली होगी वह आउटपुट का काम करती है क्योंकि द्वितीय का मतलब होता है आउटपुट शो करना अर्थात करंट को हाई करना या लो करना। तो यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि इनपुट की बात चल रही है अभी, अर्थात निवेशी। तो ये जो 200 वोल्ट है ये प्राथमिक कुंडली के लिए हो जाएगा VP, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। आगे लिखा है जोड़ दें तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, VS निकालना है। आपको
यदि प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो ये दे रखा है आई पी, ये है 2 एम्पियर। नंबर बता दो। तो द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान लेना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर बच्चों, प्राथमिक में धारा का मान 2 एम्पियर दे रखा है और द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, अर्थात आई एस, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीज दे रखी है और क्या निकालना है। तो ये यहाँ पर आई एस लिखा हुआ दिखने का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एस। तो देखेंगे यहाँ पर हमें एक तो बी एस पूछा है, द्वितीय कुंडली के सिरों पर वोल्ट था, और एक आई एस अर्थात द्वितीय कुंडली में धारा। तो यहाँ देखिए एन दे रखा है और एक ये बी दे रखी है, दूसरी भी ऊंची है, अर्थात हम इन दोनों टर्म को आपस में बराबर कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान से, बड़ी बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये बच्चों। तो हम फार्मूला लगाते हैं एन टी अपॉन एन एस इक्वल टू बी पी अपॉन वी एस। एन पी अपॉन एन एस, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 200 और आगे बी पी ये हमें दे रखा है 200 अपॉन वी एस, जो कि हमें फाइंड करना होगा। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एस इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 टू द 4 और ये 1 2 3 4 कितने वोल्ट। तो कितना आ गया हमारा 40,000 वोल्ट। तो ये हमारी द्वितीय कुंडली की वोल्टता निकल गई। अब हम बात करते हैं धारा की, तो कैसे निकलेगी। देखिए अब हम उसी फार्मूले में एक आई वाला टर्म लेंगे, अब उसके साथ चाहे एन वाला ले लें चाहे बी वाला ले लें, क्योंकि हमें दोनों ही पता है। तो हम एन वाला ही लेते हैं, एन टी अपॉन एन एस इक्वल टू यहाँ होता है आई एस अपॉन आई टी। एन टी की वैल्यू 1 अपॉन 200, ये एन टी अपॉन एन एस का मान है, और आई एस अर्थात द्वितीय कुंडली में धारा ऊंची है, और अपॉन आई पी ये दे रखा है 2। तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि 2 ऊपर आ जाएंगे, 2 × 2 अपॉन 200 इक्वल टू आई एस, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 अपॉन 100 कितना आ गया हमारा आई एस का मान 1 अपॉन 100, या फिर 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 एन। तो कैसा लगा क्वेश्चन, इजी था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बिल्कुल इसी तरह से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या दे रखी है। तो यहां से देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। लिखा है बच्चों, इसमें फेरों की संख्या दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है देखेंगे। 1100 एवं 110 है, 1100 एवं 110 है, क्योंकि फेरों की संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आगे है, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। प्राथमिक कुंडली में
ये हमें दे रखी है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। आगे यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम को प्रतिबाधा 220 ओम को तो प्राथमिक कुंडली द्वारा दी गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे बिल्कुल जैसा अभी क्वेश्चन करवाया था सेम उसी की तरह है, बस समझना है ध्यान से। देखिए बच्चों, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या इतनी है। तो यहां वहां पर रेशियो दे रखा था, NP/NS कर लिया था। यहां अलग अलग है तो अलग अलग लिख लेते हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को हम NP से लिखेंगे और द्वितीयक में हम NS से लिखेंगे। यह है 1100 और दूसरी में है 110। आगे प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, अर्थात VP ये 220 वोल्ट को। यदि द्वितीय कुंडली से जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा कितनी है, तो यहां पर देखिए मैं बताऊंगा आपको कि जो सकल प्रतिबाधा होती है उसे हम Z से लिखते हैं, लेकिन यहां हमें जो प्रतिबाधा दे रखी है वो द्वितीय कुंडली की है, तो उसे हम ZS से डिनोट करेंगे, ZS। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये 220 वोल्ट हो गया और प्राथमिक कुंडली में धारा यानी IP की वैल्यू हमको फाइंड। तो देखेंगे यहां पर NP/NS इसको इसके इक्वल करेंगे। अगर हम I वाले टर्म के इक्वल करते हैं तो ना हमें IP पता है ना IS पता है, इसलिए हम काय के इक्वल करेंगे इसे B के। यहाँ पर BP हमको मालूम है, इससे हम BS निकाल सकते हैं। जब BS निकल जाएगा तभी IP निकलेगी। तो BP/PS। NP की वैल्यू दे रखी है हमें 1100/NS की वैल्यू 110। BP की वैल्यू 220 है और BS की वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ देखेंगे ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11.110। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10BS इक्वल टू 220। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो BS की वैल्यू आ गई हमारी 22 वोल्ट। लेकिन BS पूछा नहीं, पूछा है IP। अब IP कैसे निकलेगा? देखिए ना ही हमें IS पता है ना IP पता है, तो हम N अथवा B के साथ IP/IS नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों ही वैल्यू नहीं पता है। वो कब लिखी जाती है? जब एक वैल्यू पता हो और दूसरी हमें निकालना। तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज होगा बच्चों? आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, B = IR।
और आप देख रहे हैं कि इस लेसन में R की जगह पर हम Z का प्रयोग करते हैं, क्योंकि R का भी मात्रक ओम होगा और Z का भी मात्रक ओम होगा। अब यहाँ पर हमें, अगर हम यहाँ BS कर देते हैं तो BS की वैल्यू हमें पता है, और यहाँ भी S करना पड़ेगा, फिर यहाँ भी S करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये द्वितीय कुंडली के लिए फार्मूला लगा रहे हैं। या फिर सभी में P कर सकते हैं तो प्राथमिक के लिए हो जाएगा, लेकिन चूंकि P करेंगे तो ZP हमें पता नहीं है, इसलिए द्वितीय कुंडली के लिए ये फार्मूला लगाना होगा। इसकी वैल्यू है 22 और IS इसकी वैल्यू निकल जाएगी इनटू ZS, जो हमें 220 दे रखा है, 220 अपॉन में आ जाएगा तो 22 अपॉन 220 इक्वल टू IS। यहाँ इसको डिवाइड कर सकते हैं, 22 एकम 22, 22 एकम 22 0। IS का मान हमारा आ गया 1/10। अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि पूछा है IP। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो I हो, चाहे B हो या N। किसी एक कुंडली की वैल्यू अगर दे रखी होगी तो दूसरी की निकल जाएगी। अब हमें यहाँ IS की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, IS अपॉन IP को NP अपॉन NS के साथ इक्वल कर देते हैं। NP अपॉन NS इक्वल टू IS अपॉन IP। I वाला टर्म उल्टा करके लगाते हैं। NP की वैल्यू है 1100 और ये है 110। IS जिसकी वैल्यू आई है 1/10 और इनटू IP में यहाँ इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 × 110। तो बच्चों इधर हुआ 10, या फिर हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 10 की हो जाएगा 100 IP। 100 IP आगे क्या है 1। IP इक्वल टू 1/100। तो जब हम 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 और मात्रक क्या होता है धारा का N। तो कैसा लगा क्वेश्चन, इजी था। इस तरह से IP की वैल्यू 0.01 आ गई है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों ये। आइए आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी का, लेकिन ध्यान रहेगा अब की बार मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, केवल बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो आप चाहें तो उसे लिख भी सकते हैं ऑडियो सुनकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बच्चों इस टाइप के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं और फिर उनको सॉल्व किया है। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, केवल ऑडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, आप नोट कर लेंगे। लिखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। तो फेरों की संख्याओं में अनुपात दे रखा है हमें। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थात NP अपॉन NS दे रखा है। कितना है ये 20/1। आगे जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, तो जैसे कि अभी मैंने बताया था बच्चों, निवेशी जिसे हम बोलते हैं इनपुट, और इनपुट का कार्य कौन करता है, प्राइमरी कोइल, प्राथमिक कुंडली। इसका मतलब है कि ये जो 250 है वो प्राथमिक कुंडली की वोल्टता है। कितनी है 250। तो
तो निर्गत धारा 8 एम्पियर होती है। अब निर्गत धारा, निर्गत यानी आउटपुट, आउटपुट का काम हमारी द्वितीय कुंडली करती है। तो द्वितीय कुंडली की धारा को हम कैसे डिनोट करेंगे, IS। IS की वैल्यू है 8 एम्पियर। ये वोल्ट था। तो 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए प्राथमिक कुंडली में धारा। नंबर 1 IP निकालना है और नंबर 2 निर्गत शक्ति। निर्गत शक्ति का मतलब इसे हम PS से डिनोट, P से ही डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। देखिए जैसे कि यहाँ हमें MP/MS दे रखा है और IP पूछा है, IS दे रखा है। तो देखिए I के भी दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू हमें दे रखी है और दूसरी पूछी है। तो हम इन्हें n के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए फार्मूला होगा MP/MS = IS/IP। ये दे रखा है 20/1, IS 8 और IP एंटर में। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20IP = 8, IP = 8/20। इसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 टू 8 और 4 5 20। IP की वैल्यू, इसे भी 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 4 20। कितने हैं? IP की वैल्यू हमें पता चल गई है 0.4 एम्पियर। तो बहुत ही इजी था। अब हम P शक्ति की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा गया है शक्ति। तो P = IB होता है। यहां पर हम देखेंगे IP हमें पता है और BP ये भी पता है। IP और BP यूज कर देते हैं। IP की वैल्यू 0.4 और BP की वैल्यू है 250। पॉइंट हटाएंगे 0, तो 25 4 100 कितना आ गया 100। और शक्ति को कैसे लिखते हैं बच्चों, बार। ये इसका यूज होता है। तो देखें आपने आज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाए थे। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से बोल देता हूं क्योंकि ऊपर मैंने रिटन में लिखा नहीं है, आप चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से लिखा था, एक अपचाई ट्रांसफार्मर पर जिसकी प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्याओं का अनुपात 20:1 है। जब 250 वोल्ट का निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है तो निर्गत धारा 8 एम्पियर हो जाती है। 100% दक्षता मानकर गणना कीजिए। नंबर 1 प्राथमिक कुंडली में धारा और नंबर 2 निर्गत शक्ति। तो डिनोट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी वीडियो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। तो बस ऐसे ही इजी क्वेश्चन होते हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो थैंक यू।